7 गेम 7 विक्ट्री फॉर हांसी फ्लिक की बार्सिलोना दोस्तों। और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा मैच रहा है यहाँ पे। जैसा मैं होप कर रहा था हेटाफे से, हेटाफे ने बिल्कुल वही शो पुट करा है यहाँ पे। एंड पोस्ट मैच में आकर के यहाँ रिपोर्टर पूछता है हांसी फ्लिक से कि ओनली 1-0। तो हांसी फ्लिक उसका रिप्लाई करता है, क्योंकि हांसी फ्लिक इज इन अ वे काफ़ी सैवेज बंदा भी भाई, तो जो भी है। तो मतलब हांसी फ्लिक उसे रिप्लाई करता है कि हाउ हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू गेट आफ्टर विनिंग 1-0। तो ये थी, मतलब इससे पता चलता है कि भाई मतलब लोगों को उम्मीद है हंसी फ्लिक से वही बड़े बड़े स्कोर लाइन्स देखने की, वही 5-1 4-1, ये वाले सारे स्कोर लाइन्स देखने की हंसी फ्लिक से। और बार्सिलोना कर भी रही है इसे बहुत अच्छी तरीके से। बट ऐसे मैचेस आते हैं दोस्तों, ये हनीमून पीरियड, मैं नहीं बोल रहा ये हनीमून पीरियड है। मतलब हांसी फ्लिक की अगर तुम टीम्स देखो भी, मतलब तुम बायर्न को भी अगर देखो, जो फ्लिक की बायर्न थी, या फिर अभी तुम करंट बारसा को भी देखो, तो हांसी फ्लिक का सिस्टम इज नोन फॉर आउटस्कोरिंग एंड स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स। कि भाई एक्सजी बिल्कुल ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें बॉक्स पे काफ़ी डोमिनेंट होते हैं। और अगर इन सब के बीच एक 1-0 विक्ट्री आई तो लोगों को वो थोड़ी सी एक थोड़ा सा ये बुरा लग रहा है कि भाई 1-0 से ही जीते। बट मैं बस यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि यार यही वो मैचेस होते थे लास्ट, अगर तुम एक दो सीजन्स में देखो भी बारसा के, तो ये ऐसी ही कि हम बहुत अच्छा स्टार्ट करते थे, हम एक बहुत अच्छा रन ऑफ फॉर्म में चलते थे, और फिर ये हेताफे और ये ऐसी गलीज जो टीम है ओसासुना, ये ना ऐसी टीम्स होती है भाई जो सफोकेट करती है तुमको, जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होकर सफोकेट करती है, और वहाँ पे तुम्हारा कोई ड्रॉ निकल जाता है। सो यार पहली चीज़ तो भाई मैं बहुत एक आई एम वेरी हैप्पी कि भाई हम लोगों ने विक्ट्री ली, और भाई हमने पूरे 3 पॉइंट्स लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसा मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई क्लासिको में, अगर हम क्लासिको में ना पॉइंट्स बिना ड्रॉप करे रीच करते हैं दोस्तों, इफ़ इट हैपन्स, तो यहाँ पे 60-65% चांस हो जाएंगे बारसा के ला लीगा जीतने के। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। अगर मुझे लगता है अगर हम कहीं किसी तरह क्लासिको में हरा दे रियल मैड्रिड को, ठीक है, एंड अगर वो ये जो 4 पॉइंट्स का गैप है 7 पॉइंट्स का हम कर दें, ऐसा मतलब कुछ हो जाए, तो भाई इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन रियल मैड्रिड टू बाउंस बैक, और फिर हमको ही हगना पड़ेगा बारसा को कुछ ऐसा करने के लिए कि हम ही बॉटल कर दे ला लीगा। तो ये तो ऐसी सारी बातें हो गई। बट आई एम वेरी हैप्पी भाई कल के परफॉर्मेंस के लिए। काफ़ी काफ़ी केजी मैच हो गया था एक टाइम पे, ठीक है। हेताफे ने जैसे ही स्टार्ट करा तो दे लुक्ड गुड, कि भाई वो उनका प्लान यही था कि वो पहले जल्दी से अपफ्रंट एक गोल स्कोर करे, उसके बाद सेटबैक करे। बट इट वॉज अ ग्रेट गोल बाय रॉबर्ट लेवेंडोस्की। इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट क्रॉस बाय जूल्स कुंडे। एंड माय गॉड भाई जूल्स कुंडे, भाई वो क्या सीजन जा रहा है भाई बंदे का। हैट्स ऑफ टू हिम भाई, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब मैं पिछले पूरा सीजन यही बोलता आया कि जूल्स कुंडे इज द बेस्ट, मतलब हमारा लास्ट सीजन का बेस्ट प्लेयर अलॉन्ग विद इल्काई गुंडोगॉन, एंड मतलब लेटर ऑन द सीजन लमीन यमाल। बट भाई कुंडे इज एक्सीलेंट भाई। तुम उस बंदे से कुछ भी करा दो, बंदा जब से आया है मतलब वो अपने उसका डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स तो भाई सॉलिड है ही है, ठीक है। बैक लाइन पे मतलब 1v1s ले लो, उसके ब्लॉक्स देख लो, उसकी रिकवरी देख लो, वो सब में तो वो बाप है ही भाई। इस सीजन दिख रहा है उस बंदे पे, मतलब तुम देख सकते हो, यू कैन जस्ट सी इट वेरी वेरी इजीली कि कितना उसने अपने ऑफेंसिव एट्रीब्यूट्स पे काम किया है। मतलब वो ओवरलैप दिया यमाल को, यमाल विद अ ब्यूटीफुल पास टू कुंडे, कुंडे विद दैट क्रॉस, ठीक है। वहां पे थोड़ी सी कीपर से गलती हुई, बट ये होती है, ये गलतियों में ही तुमको थ्राइव करना होता है, यही तुम्हें अपने चांसेस लेने होते हैं। एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की विद दैट विद अ गुड फिनिश आइड से, रॉबर्ट लेवेंडोस्की लुक्ड गुड भाई। एक गोल और वो स्कोर कर सकता था, जहाँ पे उसने टेक्निकली ही वाज वांटिंग टू नटमेग द कीपर, वहाँ पे उसकी एक चांस छूटी। तो कल का ऐसा नहीं है कि हमने 1-0 अगर स्कोर किया है तो कि हमारे पास सिर्फ एक ही हमने चांस बनाया हो बड़ा, ऐसा नहीं है भाई। हमारे पास अच्छे डिसेंट चांसेस थे। एक वो याद आता है मुझे रफीनिया ने एक बॉक्स पे बॉल डाली थी सेट पीस में, एंड एरिक गार्सिया को मिस कर देता है। तो मतलब कोई अगर दूसरा प्लेयर होता वहाँ पे, गिवन लेट्स से वी हैड अ पेड्री, और लेट्स से वी हैड अ डैनी ओल्मो, या ऐसे प्लेयर्स होते जो फिनिशिंग में अच्छे हैं, तो मुझे लगता है वो भी फिनिश होता है 101%। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भाई आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इनिगो माल्दीनी दोस्तों। इनिगो मार्टिनेज बन चुका है इनिगो माल्दीनी। अगर तुम देख रहे हो इनिगो मार्टिनेज को ना, यू कैन नॉट इग्नोर इनिगो मार्टिनेज भाई। दैट गाय डिजर्व्स अटर रिस्पेक्ट भाई, अटर रिस्पेक्ट। मतलब तुम इमेजिन करो, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कल, मतलब अब ऑब्वियसली मैं रेगुलरली स्टैट्स तो चेक करता ही रहता हूँ, ठीक है, कि बारसा ने भाई 23 गोल मार दिए, बारसा ने 5 गोल कंसीड करे भाई। तुम एक सेकेंड इमेजिन करो यार, वी डू नॉट हैव आर अराउहो, ठीक है, आर कुंडे इज प्लेइंग एज अ राइट बैक, बाल्दे ऑब्वियसली इज अ राइट बैक, वी डू नॉट हैव आर क्रिस्टेंसन,
ठीक है, कुंडे राइट बैक खेले जैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया। और इस सारे प्रेशर के बीच में जो हमारे मैचेस आए उसमें भाई हमने सिर्फ 5 गोल कंसीड करे हैं दोस्तों, विच टेल्स यू कि कुबारसी तो है ही तगड़ा, और ऑब्वियसली कुबारसी की बात भी होती है, बट भाई इनिगो मार्टिनेज हैज़ बीन अ लीडर इन दैट बैक लाइन। भाई वो बंदे ने जो कल टैकल, जो उस बंदे ने भाई बॉल्स डाली हैं कल ना, जो उसने कल डायगोनल बॉल्स डाली हैं भाई, मुझे याद है कम से कम 3 तो उसने इतनी परफेक्ट डायगोनल बॉल्स डाली थी कुंडे को ना, भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, आई एम नॉट किडिंग भाई, मज़ा आ गया भाई। और उसके बाद उसकी रिकवरीज भाई तुम देखो, उसके टैकल्स देखो, उसके ब्लॉक्स देखो भाई, बॉक्स के अंदर ही हैज़ बिकम माल्दीनी, आई एम नॉट इवन किडिंग भाई, बॉक्स के अंदर इनिगो मार्टिनेज माल्दीनी बन चुका है, ठीक है। उसके चाहे तुम क्लियरेंसेस देखो भाई, ही इज़ एवरीवेयर, ही इज़ एक्चुअली ही इज़ कैरिंग दैट बैक लाइन, ठीक है। ही इज एब्जॉर्बिंग द प्रेशर, कि वो मेक श्योर करता है कि कुबारसी के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए, एंड दिस इज अ साइन ऑफ अ लीडर भाई दोस्तों, दिस इज अ साइन ऑफ अ लीडर, ही इज अ कैप्टन विदाउट एन आर्मबैंड। मेरे हिसाब से उतनी उसे रिकॉग्निशन नहीं मिली, इतनी डिजर्व करता है कल के लिए भाई, विदाउट एन आउट ऑफ डाउट। कल मेरा मैन ऑफ द मैच इज इनिगो मार्टिनेज, ठीक है। और मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इनिगो मार्टिनेज की ऐसी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेज आ रही है, विच इज़ वेरी गुड भाई, विच इज़ वेरी गुड। ऑल यू वांट इज, मतलब अगर तुम्हारे की प्लेयर्स अगर इंजर्ड है तो जो तुम्हारे बैकअप प्लेयर्स है या तुम्हारे जो मे बी नॉट द फर्स्ट चॉइस जो 11 है वो अगर तुम्हारी आके परफॉर्म करती है, तो यही चीज़ें तुमको टाइटल जिताती हैं। हमने ओवर एंड ओवर रियल मैड्रिड के केस में ये सब देख रखी है चीज़ें, कि लास्ट सीजन अगर तुम उनका देखो भाई, मिलिटाओ पूरे सीजन के लिए बाहर था, कोर्टुआ पूरे सीजन के लिए बाहर था, देन योर लूनिन्स, योर चुआमिनीज, ठीक है, दे जस्ट कम, योर नाचोस, दे जस्ट कम एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज अ साइन ऑफ अ विनिंग टीम, दिस इज अ साइन ऑफ अ विनिंग टीम, कि तुम्हारे जो प्लेयर्स है ना, जो तुम्हारी फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स नहीं है, वो आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और कहते हैं कि हम भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आई से द सेम फॉर एरिक गार्सिया एज वेल, ऑल्दो भाई मुझे ये चीज़ बोलने में कुछ दुराई नहीं होती कि एरिक गार्सिया अभी प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वो ही इज़ नॉट अ ग्रेट प्लेयर टू बी इन दैट पोजीशन, और ये बात ठीक है, फ्लिक भी जानता है यार ये बात। अब फ्लिक तुम्हें लगता है भाई आकर के उसकी तारीफ कर रहा है कि आई एम वेरी प्लीज्ड विद एरिक गार्सिया और ये वो, भाई उसे बोलना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है यार, ही कैन नॉट स्टार्ट लाइक कसाडो इन एवरी गेम, ठीक है, उसको भी फटी होगा, तो रोटेशन इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, ठीक है, रोटेशन इज अ पार्ट ऑफ अ स्पोर्ट। एंड एरिक गार्सिया काम निकल रहा है, ठीक है, ऑन द बॉल एरिक गार्सिया अच्छा है, विदाउट द बॉल एरिक गार्सिया इज ऑफुल, ठीक है, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऑफ द बॉल एरिक गार्सिया ऑफुल है, क्योंकि उसके पास वो लेग्स नहीं है, उसके पास वो पेस नहीं है, रिकवरी पेस, वेयर एज कसाडो के पास वो है। बट कसाडो के केस में भी पता है दोस्तों, मुझे यही लगता है, लॉट ऑफ पीपल वुड डिसअग्री भी मुझसे, मुझे लगता है करेंगे लोग, बट यार मुझे ना कसाडो वो होल्डिंग मिडफील्डर वाली वाइब तो देता नहीं है यार, तुम मानो या ना मानो। कसाडो की बेस्ट पोजीशन वही है जहां वो कल खेल रहा था, कि भाई पीछे एक और बंदा है उसके, लाइक एरिक गार्सिया, हु इज़ नॉट वर्ल्ड क्लास ऑफ कोर्स, एंड कसाडो को मिले थोड़ी सी फ्रीडम, वो जाए वहाँ टैकल मारने के लिए, वो जाए वहाँ पे बॉल्स विन करने के लिए, फिर उसके बाद लॉन्ग बॉल्स डालने के लिए, तो ये उसका बेस्ट गेम है, ठीक है। अब बर्नाल इज अ परफेक्ट सूटेड प्लेयर, जो भाई पीछे रहे और उसको फ्रीडम दे, ऐसे प्लेयर्स को जो आगे जाना, जो थोड़ा थोड़ा सा मोबाइल होना पसंद करते हैं। तो अब लेट्स सी भाई, फ्रेंकी वापस आता तो क्या फ्रेंकी वो रोल करेगा, विच आई थिंक फ्रेंकी शुड डू दैट रोल। इसके अलावा भाई लमीन यमाल हैड अ ग्रेट गेम, उसके पास भी एक चांस, भाई उसके पास एक क्लियर, एक तो कीपर ने बहुत बढ़िया सेव करा, फिर एक बार वुडवर्क पे लगा, तो लमीन यमाल हैड हिज चांसेस, ठीक है, ही लुक्ड ग्रेट एज यूजुअल, ठीक है। इसके अलावा भाई बाल्दे, आई थिंक बाल्दे हैड अ डिसेंट गेम। बाल्दे का जो भाई डिफेंसिव गेम है ना, लास्ट सीजन हमने बहुत मिस करा दोस्तों, तुम देखो भाई वो क्या, उसके बाद रिकवरी पेस, वो क्या रिकवरीज करता है यार। बाल्दे इज फिनोमिनल डिफेंस एज अ डिफेंसिव भाई फुल बैक, तो ऑफेंसिव भी उसको अपना काम करने हैं, मैं मानता हूँ भाई, उसका फाइनल थर्ड में जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा इम्पेशेंट होकर शॉट लेने चले जाता है, तो वहाँ पे उसे काम करना है, बट आई थिंक इवेंचुअली हम ये भूल जाते हैं कि बाल्दे भी सिर्फ 20 साल का बालक है दोस्तों, ही इज जस्ट 20, तो बहुत उसके पास टाइम है, आराम से फ्लिक उसको इंप्रूव करेगा, ठीक है। एंड दिस इज वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वर्ल्ड क्लास कोच, कि वो अपने प्लेयर्स को इंप्रूव करेंगे, एंड आई एम लाइक, मुझे श्योरिटी है कि बाल्दे इंप्रूव करेगा ही करेगा फ्लिक के अंडर, ठीक है। इसके अलावा लेवेंडोव्स्की के बारे में बात कर ही लिया, रफीनिया हैड हिज चांस भाई, रफीनिया का मुझे कल लगता है कि फिनिशिंग वाइज थोड़ा सा एक ऑफ गेम था, बट इट हैपन्स भाई थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा उसको भी फटीग होगा, अगर तुम देखो भाई लगातार खेल रहा है बंदा, तो उसको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेस्ट मिलना चाहिए, उसे भी लमीन यमाल को भी। लेट्स सी हमारा अगला गेम ओसासुना के अगेंस्ट है, कैसा हम खेलते हैं आगे वो तो पता चलेगा, बट दिस इज़ अ ग्रेट रिजल्ट फॉर अस भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये ऐसे गेम्स है ना जिसमें हम 1 2 3 सीजन से अगर तुम देखो तो हम पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं बिना वजह, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिजल्ट फॉर अस।
लेट्स होप कि हम ऐसे इस फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा भाई बाकी यार प्रीमियर लीग में ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई, यूजुअल चीज़ें हुई। यूनाइटेड ने अपना मैच ड्रॉ कर लिया, विच इज़ अ यूजुअल स्टफ। अब सॉरी यार यूनाइटेड फैंस, बट सच बात है यार, तुम ड्रॉ कर रहे हो आजकल, ठीक है। एंड अगर लिवरपूल ने अपना मैच जीत लिया इन इन इनक्रेडिबल फैशन, ठीक है, एज यूजुअल। उसके बाद अगर तुम देखो भाई रियल मैड्रिड, भाई रियल मैड्रिड के बारे में बात कर लेते हैं भाई। रियल मैड्रिड ने अपना मैच जीत लिया भाई अगेंस्ट आलावेज, एंड काफ़ी मक्खन, मुझे लगता है द बेस्ट रियल मैड्रिड। और यार ये कुछ शॉकिंग थोड़ी है, लोग बोले रियल मैड्रिड आर बैक बैक, भाई 3-4 गेम ही तो हुए थे, क्या बैक वो, इट इज़ बाउंड टू हैपन लाइक दिस, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसको मुझे लगता भी नहीं है इतना ज़्यादा रियल मैड्रिड आर बैक वैक ये वो भाई देवर नेवर लाइक आउट ऑफ द, मतलब देवर नेवर आउट, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ कि हाँ भाई यही तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, ठीक है, कि मैड्रिड फोड़ेगी, और वो फोड़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यूजुअल फॉर मी, इट्स समथिंग नॉर्मल टू मी, ठीक है। बट हाँ लास्ट में 2 गोल खा लिए थे भाई उन्होंने, विच शोज़ कि भाई उन्हें थोड़ा सा डिफेंस अपनी, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग सीजन, तो डिफेंस में उन्हें थोड़े क्या पता प्लेयर्स चाहिए हो। बट अगेन भाई इट्स रियल मैड्रिड, भाई वो चुआमिनी खेल लेगा, चुआमिनी खेल लेगा भाई सेंटर बैक, कोई दिक्कत नहीं भाई, चुआमिनी खेल लेगा यार। अबे कोई भी खेल लेगा, कामाविंगा, अब तो कामाविंगा आ गया, कामाविंगा तो सब खेल लेता है भाई, लेफ्ट बैक मिडफील्डर कुछ भी खिलाओ भाई कामाविंगा तो वो उनको पता है भाई दे आर वर्ल्ड क्लास टीम, वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही था यार दोस्तों, काफ़ी बढ़िया वीकेंड रहा। एंड इफ़ यू आर अ बार्सिलोना फैन स्टे हैप्पी भाई, इतना ज़्यादा वो मत करो कि 1 गोल से जीते हैं, बहुत बढ़िया हमने मैच जीता है भाई, बहुत बढ़िया मैच जीता है, मज़ा आ गया भाई मुझे तो, 7 आउट ऑफ 7, लाइफ इज़ गुड दोस्तों। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब टू द फुटी प्लैनेट। आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून, कीप एंजॉइंग फुटबॉल, स्टे ट्यून्ड, विस्कल बारसा।